हेलो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेट सीरीज नंबर 6 भारतीय संसद प्रश्नोत्तरी 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ। प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर कर दीजिए। हो जाइए तैयार क्वेश्चनों के उत्तर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। भारत की संसद में निम्नलिखित समाहित है: ए लोकसभा, राज्यसभा तथा मंत्रिपरिषद, बी लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रधानमंत्री, सी लोकसभा तथा राज्यसभा, डी राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी तरफ से सर्वप्रथम आपको बेस्ट ऑफ लक। आज की ये प्रश्नोत्तरी आपकी अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों को पढ़ना और उसके बाद में आंसर बताना। ऑप्शनों को कट करो साथियों। इसका सही आंसर होगा डी राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। अनुच्छेद 79 संसद का गठन संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? ए भारत का उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति होता है, बी भारत का राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति, डी कोई नहीं। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। उत्तरों के स्पष्टीकरण को जरूर तैयार कर लेना, अपने नोटबुकों में नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर शब्द से बनाई गई हैं। इस बार बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों। इसका सही आंसर है डी कोई नहीं। राज्यसभा भारतीय संसद का एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, कोई इसे भंग नहीं कर सकता। लोकसभा भंग होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा की 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ए प्रति 2 साल के बाद, बी प्रति 6 साल के बाद, सी प्रति 4 साल के बाद, डी प्रति 5 साल के बाद। बताओ प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशनों में पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। समय है आपके पास 5 सेकंड का। सोचो और अपना आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा ए प्रति 2 साल के बाद। अनुच्छेद 63 संसद के सदनों की अवधि बताइए। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा किंतु उसके सदस्यों में से प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सत्य कथन है। बताइए। 1 नंबर, संसद के अनुमान समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं 30। 2 नंबर, संसद की लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 कुल 22 सदस्य होते हैं। 3 नंबर, भारतीय संसद की अब तक 3 संयुक्त बैठक हो चुकी है, 1961, 1978, 2002। 4 नंबर, M.A. अयंकर प्रथम लोकसभा में पहले उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति है। 5 नंबर, भारतीय संसद का कार्य विधि, कानून और नियम बनाना है। इसे देश की विधायिका भी कहा जाता है। अब ऑप्शन आपके पास है। ए में 1 2 3 5, बी में 1 2 3 4 5, सी में 2 3 5, डी में 3 4 5। बताओ सत्य कथन कौन से हैं साथियों, अति महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा बी 1 2 3 4 5। सभी बातें सही है। नोट कर लेना इसे नोटबुक में, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से वर्तमान में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का सही युग्म बताइए कौन सा है। 1 नंबर है स्वपन दास गुप्ता, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, नरेंद्र जाधव। 2 नंबर है रंजन गोगोई, रघुनाथ महापात्र, सोनम महान सिंह। 3 नंबर है रूपा गांगुली, राम सकल, राकेश सिन्हा। 4 नंबर है सुरेश गोपी, MC मेरी कॉम, संभाजी छत्रपति। अब ऑप्शन है ए केवल 2 में सही है, बी 2 और 3 में सही है, सी 2 3 और 4 में सही है, डी में उपयुक्त सभी में सही है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। वर्तमान में राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत है इनमें से कौन है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी में। वर्तमान में ये सभी 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत है, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किन किन राज्यों का है। निम्न में से ए महाराष्ट्र और तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल। बताओ साथियों आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं,
अंत में देखना, इस प्रश्नोत्तरी को देने के बाद बहुत ज्यादा मजे आ जाएंगे आपको कि आज तो हमारे भारतीय संसद एकदम क्लियर हो गई। 50 क्वेश्चन निकालने के बाद आप ये सोचोगे कि आपका कितना मूल्यांकन हुआ है। भारतीय संसद से जुड़े हुए 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल। वैसे 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और बिहार है। जैसे उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40। इसे याद कर लेना, उत्तर महा पश्चिम बहा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ए, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं तथा एक सदनात्मक विधानमंडल है चीन की तरह। बी, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर संसदीय संयुक्त बैठक नहीं होगी। सी, वर्तमान में 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता कोई नहीं है। 4, भारतीय संसद भवन का आकार अंग्रेजी अक्षर यू के समान है जो वर्ताकार है। बताओ साथियों, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। करो अपना मूल्यांकन। देखो आज वाले क्वेश्चन कितने मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसका सही आंसर होगा ए, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं तथा ये एक सदनात्मक विधानमंडल है चीन की तरह। नहीं, अंग तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन सदन 2 है जो कि लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनात्मक विधानमंडल है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से असंगत है। ए, प्रथम लोकसभा गठन 1952 में हुआ। बी, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। सी, प्रथम लोकसभा के नेता सरदार पटेल थे। डी, प्रथम लोकसभा के चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए। बताओ असंगत कौन सा है। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कई तो हंस रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना साथियों। इसका सही आंसर होगा सी, प्रथम लोकसभा के नेता सरदार पटेल थे। ना जी ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से असंगत है। वर्तमान में लोकसभा में स्थिति, एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ लोकसभा में सीटें प्रतिनिधित्व है। ए में आंध्र प्रदेश 25 सीटें, बी महाराष्ट्र 48 सीटें, सी गुजरात 25 सीटें, डी बिहार 40 सीटें। बताओ असंगत कौन सा है साथियों। ये क्वेश्चन एक बार नेट में पूछा हुआ भी है, अति महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल कंपटीशनों में, गौर करो साथियों। मैं बार बार कहता हूं मेरा एक ही उद्देश्य है और वह है सबसे ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य और ध्येय है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, तैयार करो इन्हें। इसका सही आंसर है सी, गुजरात 25। नहीं, गुजरात में 26 सीटें लोकसभा की, राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा में, राज्यसभा में 10, राजस्थान से कुल 35 सदस्य संसद में। याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच कितनी अधिकतम अवधि का अंतर नहीं हो सकता। ए 4 मास, बी 5 मास, सी 8 मास, डी 6 मास। बताओ साथियों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो और उसके बाद इसका आंसर बताओ। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? बड़ा दिख रहा होगा, कहीं पहली बार तो नहीं पढ़ा होगा। अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे क्या समझ में? इसका सही आंसर है डी 6 माह। 2 अधिवेशन या सत्रों के बीच में 6 माह से कम और ज्यादा का समय नहीं होगा। इस बात को नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा राज्यसभा से किस मामले में अधिक शक्तिशाली नहीं है? ए कार्यपालिका संबंधी मामले में, बी वित्तीय मामले में, सी संविधान संशोधन के मामले में, डी विधायी मामले में। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा राज्यसभा से किस मामले में अधिक शक्तिशाली नहीं है? कहने का मतलब दोनों बराबर है, ये नहीं कि लोकसभा उससे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ जी, बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौर करो, बताओ आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा को संविधान संशोधन विधेयक पर बराबर शक्ति है, किसी को ज्यादा नहीं। कोई भी विधेयक ला सकता है संविधान संशोधन का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए भारत का राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को आहूत कर सकता है, बी संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, सी संसद के किसी भी सदन के अधिवेशन को स्थगित कर सकता है, डी संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है। बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इस क्वेश्चन को सही प्रकार से पढ़ो और उसके बाद बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रही है आज वाले क्वेश्चन? इसका सही आंसर है डी, संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकते हैं। ना जी ना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राष्ट्रपति केवल लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 13, किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? ए, उपराष्ट्रपति को, बी, मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी, महान्यायवादी को, डी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। बताओ साथियों, किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिए पदाधिकारी, बताओ इनमें से किसे संसद नहीं हटा सकती। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? मैंने कह दिया ना, मेरा एक उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। अपनी तैयारी को सॉलिड करो प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। इसका सही आंसर है सी, महान्यायवादी। महान्यायवादी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 76(4) औरों को संसद हटाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 14, गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था? ए, 1977 छठी लोकसभा का, बी, 1971 पांचवी लोकसभा का, सी, 1980 सातवीं लोकसभा का, डी, 1957 दूसरी लोकसभा का। बताओ बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था? गरीबी हटाओ। इसका सही आंसर होगा बी, 1971 पांचवी लोकसभा में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह पहचानिए कौन सा है? ए, साहित्य संस्कृति विज्ञान वाणिज्य, बी, कला साहित्य समाज सेवा विज्ञान, सी, साहित्य कला संस्कृति विज्ञान, डी, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा। बताओ साथियों, इसमें सही समूह कौन सा है? संविधान के अकॉर्डिंग शब्द से बताओ। कंफ्यूज हो गई क्या कि कौन सा होगा? क्योंकि बोलचाल में तो हमने कैसे ही सुना है, लेकिन यहां शब्द से बताना होगा। इसका सही आंसर है डी, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा। सावी का याद कर लेना, अनुच्छेद 83 ये विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए, भारत के संविधान द्वारा नए राज्यों के गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। बी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। सी, संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को भारत में राज्यों के द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता है। डी, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होता है। बताओ कौन सा विकल्प सही नहीं है साथियों? पढ़ो और बताओ आंसर। इसका सही आंसर है डी, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होता है। नहीं जी नहीं, अलग अलग होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है राज्यसभा में। जैसे उत्तर प्रदेश के 31 है, राजस्थान के 10 है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से गलत कथन है। 1 नंबर, प्राकलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष बापट श्री गिरीश भालचंद्र है। 2 नंबर है लोक लेखा समिति PAC जिसके वर्तमान अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। 3 नंबर, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 निर्वाचित सदस्यों का होना जरूरी है। 4 नंबर, प्रथम लोकसभा के चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक संपन्न हुए जो प्रथम आम चुनाव कहलाते हैं। 5 नंबर है 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा लोकसभा में अंगले भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया। अब बताओ, ए में 1 2 3 4 5, बी में 2 3 4 5, सी में 1 3 4 5, डी में 3 4 5। इसका सही आंसर होगा ए, 1 2 3 4 5। पांचों ही बातें सही है और पांचों नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का कार्यकाल। ए, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। बी, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी, आपातकालीन घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। डी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा का कार्यकाल। साथियों, मेरा एक उद्देश्य, एक ही लक्ष्य से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, तैयार करना आपका काम है। इसका सही आंसर है सी, आपातकालीन घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी गई है ये बात। क्वेश्चन नंबर 19, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए, भारत का राष्ट्रपति,
बी राज्यसभा का सभापति, सी राज्यसभा का उपसभापति, डी लोकसभा का उपाध्यक्ष। बताओ 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 साथियों, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार कंपटीशनों में पूछा गया है। इसका आंसर होगा डी लोकसभा का उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 118(4) में यह बात लिखी, अगर लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो ना तो उस समय राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? ए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, बी उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, सी नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की स्तुति करना, डी भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। बताओ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार केवल 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 राज्यसभा को प्राप्त है? साथियों, इसका आंसर होगा सी नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की स्तुति करना। अनुच्छेद 312 ये राज्यसभा का एक विशेष अधिकार है, नोट कर लेना इस बात को। 312। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? ए भारत के राष्ट्रपति के पास, बी भारत के प्रधानमंत्री के पास, सी लोकसभा स्पीकर के पास, डी राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के पास। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? थम्स अप तो बनती है, और अभी भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि देखिए भारतीय संसद के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ए भारत के राष्ट्रपति पास। अनुच्छेद 85(2) राष्ट्रपति लोकसभा विघटन कर सकेगा। व्यवहार में प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, नोट करना इस बात को, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है? ए 10 दिन के लिए, बी 14 दिन के लिए, सी 30 दिन के लिए, डी बिल्कुल नहीं रोक सकती। देखो साथियों, ये क्वेश्चन तो आता ही होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रही हैं, जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड सभी को। इसका आंसर होगा बी 14 दिन के लिए। फिर इसे लोकसभा पारित कर देगी और राष्ट्रपति पास भेज देगी। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, नोट करना। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, बताओ किसे है? ए सदन के अध्यक्ष को, बी भारत के राष्ट्रपति को, सी संबंधित दल के नेता को, डी निर्वाचन आयोग को। बताओ भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है साथियों? कैसे लग रही है क्वेश्चन आज वाले, है ना अति महत्वपूर्ण? मजे आ रहे हैं ना आज क्वेश्चनों के उत्तर बता करके साथियों? इसका आंसर होगा ये सदन के अध्यक्ष को संसद सदस्य की केवल निर्योग्यता फैसला चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 103 दल बदल है वो सदन का अध्यक्ष करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? बताओ। ए कुल सदस्य संख्या का 1/4वां भाग, बी कुल सदस्य संख्या का 2/3वां भाग, सी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, डी कुल सदस्य संख्या का 1/3वां भाग। बताओ लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है, कोरम क्या है साथियों? पढ़ा हुआ होगा, पिछली बार ये रिट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, गौर करो साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। अनुच्छेद 103 के तहत संसद के प्रत्येक सदनी गणपूर्ति कोरम सदस्य संख्या कुल संख्या का 10वां भाग होगी, नोट करना। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? 1 नंबर है राष्ट्रीय संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 2 नंबर है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए, बताइए। ए में 1 और 2 में से कोई भी सही नहीं है, बी में 1 और 2 दोनों सही है, सी में केवल 1 सही है, डी में केवल 2 सही है। बताओ भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है साथियों? बताओ, उत्तरों के स्पष्टीकरण को पूरा पढ़ा करो, अति महत्वपूर्ण है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना अगर भारतीय संसद की तैयारी करनी है तो। इसका आंसर होगा बी 1 और 2 दोनों कथन सत्य। याद रखना, राष्ट्रीय संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद इन तीनों से मिलकर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से असंगत है? ए
अनुच्छेद 79 संसद का गठन, बी अनुच्छेद 80 लोकसभा की संरचना, सी अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, डी अनुच्छेद 83 संसद के सदस्यों की अवधि। बताओ साथियों, एक तरफ अनुच्छेद है और उनके सामने प्रावधान है। अगर आपने पढ़े हो तो याद कर लेना, आज वाले वीडियो में प्रश्नोत्तरी में अनुच्छेद बहुत है, इन्हें तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। निम्न में से असंगत बताइए साथियों कौन सा है, अति महत्वपूर्ण है। 5 सेकंड का समय, बताओ साथियों उत्तर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 80 लोकसभा की संरचना नहीं, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है, जबकि लोकसभा की संरचना 81 में है। सरला, याद कर लेना, सरला। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में 17वीं लोकसभा 2019 के चुनाव में वेलोर तमिलनाडु लोकसभा सीट के चुनाव रद्द क्यों किया गया? चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया गया। बताओ कारण क्या था? ए चुनाव में हिंसा होने की संभावना थी, बी उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण, सी चुनाव आयोग की अपूर्ण तैयारी थी, डी अवैध रुपए बरामद के कारण, केस फॉर वोट के कारण। बताओ साथियों वेलोर सीट पर चुनाव रद्द क्यों किए गए थे? चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए थे। ये बात भी नोट रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है समसामयिकी की दृष्टि से भी। इसका आंसर होगा डी अवैध रुपए बरामद के कारण, केस फॉर वोट। 17वीं लोकसभा 542 ही एक साथ चुनाव हुए थे। 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में हुए थे, याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा की विशेष शक्ति है, ए अनुच्छेद 312, बी अनुच्छेद 349, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन, कितनी की तैयारी है? भारतीय संसद टॉपिक आपने कितना तैयार किया है? बताओ 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 साथियों। राज्यसभा की विशेष शक्ति है, विशिष्ट अन्य शक्ति। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 312। राज्यसभा के पास 2 विशेष शक्तियां, याद कर लेना, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्यों का सही क्रम है। 1 नंबर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर बिहार, 3 नंबर पश्चिम बंगाल, 4 नंबर तमिलनाडु, 5 नंबर महाराष्ट्र। अब ऑप्शन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए में 1 2 3 4 5, बी में 1 5 4 3 2, सी में 1 5 3 2 4, डी में 1 3 2 5 4। हाँ, इसका आंसर आप बता सकते हो, समय चाहिए। बताओ साथियों, समय है 5 सेकंड का। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा बी 1 5 4 3 2, उत्तर महातमी पश्चिम बहा। इसे तैयार कर लेना साथियों। उत्तर प्रदेश की 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल 16 और बिहार भी 16 है। समान इन दोनों का, याद कर लेना, उत्तर महातमी पश्चिम बहा और वहां था उत्तर महापश्चिम बहा। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से असंगत नहीं है। ए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति वेंकैया नायडू, सी राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एसवी कृष्णामूर्ति, डी वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह। बताओ असंगत नहीं है, कहने के मतलब 1 सही है और 3 गलत है। बताओ साथियों कौन सा? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? लाइक तो कर दो ना साथियों, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। इसका आंसर होगा सी राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एसवी कृष्णमूर्ति थे, याद रखना। और तीनों बातें गलत है, नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है ये बात। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बी विधानसभा के सभी सदस्य, सी विधानमंडल के सभी सदस्य, डी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। बताओ राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? साफ बात यही है साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, निर्वाचन कौन करते हैं? बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना? आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं साथियों? मजे आ रहे ना प्रश्नोत्तरी करके? अपना मूल्यांकन करो। इसका आंसर होगा ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 80(4) में यह बात लिखी हुई है कि राज्यसभा प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, संसद का कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? ए 60 दिन तक, बी 61 दिन तक,
सी 30 दिन तक, डी 45 दिन तक। बताओ साथियों, संसद का सदस्य कितने दिन अनुपस्थित रह जाए तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? क्या आंसर होगा इसका? साथियों, इसका आंसर होगा ए 60 दिन तक। याद रखना, अनुच्छेद 101(4) के तहत यदि किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक रहता है तो उसे रिक्त स्थान माना जाएगा। उत्तर नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से एक सत्य कथन है। लोकसभा में सबसे कम सीटों वाले राज्यों का क्रम बताइए। ए में दिल्ली, पुदुचेरी, सिक्किम। बी में सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। सी में सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। डी में सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। बताओ लोकसभा में सबसे कम सीटों वाले राज्यों का क्रम कौन सा है इसमें? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज वाले क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? इसका आंसर होगा बी, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। इन राज्यों की लोकसभा में एक एक सीटें हैं। नोट कर लेना इस बात को। मैंने कहा ना, मेरा एक उद्देश्य से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, तैयार करना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताओ। ए 2 वर्ष का, बी 5 वर्ष का, सी 6 वर्ष का, डी कोई निश्चित नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है अति महत्वपूर्ण। याद करो साथियों, पढ़ा हो तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताओ, बताओ जी। इसका आंसर होगा सी, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, वह स्थायी सदन होता है संसद का। नोट करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से गलत कथन बताइए। ए लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बी लोकसभा सदस्य कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष लेकिन अनिश्चित होता है। सी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान द्वारा होता है। डी लोकसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है तथा उस सभापति सदस्य अपने में से चुनते हैं। बताओ साथियों, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? 4 बातें दी है, उसमें से एक गलत और 3 सही है। बताओ गलत कौन सी है? इसका आंसर होगा डी, लोकसभा का सभापति उपराष्ट्रपति तथा उप सभापति सदस्य अपने में से चुनते हैं। नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य अपने में से चुनते हैं। 6 महीने वाला अल्टरनेट भी नहीं होता। उन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। अनुच्छेद 93 याद करो। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से गलत कथन है। ए राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। बी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। सी राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। डी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बताओ, बताओ निम्न में से गलत कथन कौन सा है? साथियों, इसका आंसर होगा ये, राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। नहीं, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 80 में यह बात लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से असत्य कथन है। ए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है। बी वर्तमान में लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी है। सी वर्तमान में लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है। डी वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता सोनिया गांधी है। निम्न में से असत्य कथन बताइए। साथियों, आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तैयार कर लेना इन 50 क्वेश्चनों को, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। उत्तरों के स्पष्टीकरण को तो जरूर तैयार करना। साथियों, इसका आंसर होगा डी, वर्तमान लोकसभा विपक्ष के नेता सोनिया गांधी है। ना जी ना, नहीं, वर्तमान लोकसभा विपक्ष का नेता कोई नहीं है। लोकसभा में 1/10 सीट होनी चाहिए, उस दल को विपक्ष के नेता का दर्जा मिलेगा। वर्तमान किसी विपक्षी दल के पास नहीं है 1/10 सीट। क्वेश्चन नंबर 38, संसद की कार्रवाई की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, ये किस अनुच्छेद में है? बताओ। ए अनुच्छेद 118 में, बी अनुच्छेद 120 में, सी अनुच्छेद 122 में, डी अनुच्छेद 121 में। संसद की कार्यवाही की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रही है आज वाले क्वेश्चन? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 120 में। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा भाग 17 में किसी बात के होते हुए किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के रहते हुए हिंदी या अंग्रेजी होगी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ए सामान्य प्रति वर्ष संसद के 3 अधिवेशन या सत्र बुलाए जाते हैं। बी अनुच्छेद 108 के तहत अब तक संसद की
3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। सी, संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे से अपराह 1 बजे तक प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। डी, भारतीय संसद की बैठक को स्थगित राष्ट्रपति करेगा तथा संपूर्ण सत्र का सत्रावसान लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बताओ निम्न में से सत्य कथन नहीं है। कहने का लोग गलत है, 1, 3 सही है। साथियों, इसका आंसर होगा डी, भारतीय संसदीय बैठक को स्थगित राष्ट्रपति करेगा तथा संपूर्ण सत्रावसान लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नहीं, विपरीत है, बैठक अध्यक्ष करेगा और सत्रावसान राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से असंगत है। ए, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। बी, अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं है। सी, अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन है। डी, अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। निम्न में से असंगत बताइए। साथियों, अनुच्छेद है। कई मेरे साथी विद्यार्थी कह रहे हैं सर अनुच्छेद याद नहीं होते, करने पड़ेंगे जी अगर कंपटीशन फाइट करना है तो। आंसर होगा डी, अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण नहीं, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से असत्य है। ए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित होता है सर्वप्रथम। बी, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। सी, उपराष्ट्रपति हटाने का संकल्प प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। डी, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बताओ निम्न में से असत्य। 1 गलत और 3 सही है। साथियों, नोट करो, मेरा एक ही उद्देश्य से ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाना। इन्हें तैयार कर लो, किसी न किसी रूप में पेपर में मिलेंगे। आंसर होगा सी, उपराष्ट्रपति हटाने का संकल्प प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। नहीं, उपराष्ट्रपति हटाने का संकल्प प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है, बाद में लोकसभा की सहमति ली जाती है। नोट करो, इन बातों को, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से असंगत है। अनुच्छेद है। ए, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। बी, विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 में। सी, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। डी, संसद की प्रक्रिया के नियम अनुच्छेद 113 में। असंगत अनुच्छेद बताइए। आगे फिर अनुच्छेद आगे, ये तो तैयार करने ही होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपनी तैयारी को सॉलिड बनाओ। इसका आंसर होगा डी, संसद की प्रक्रिया नियम अनुच्छेद 113। नहीं ना जी ना, संसद की प्रक्रिया के नियम अनुच्छेद 118 में है, इसे तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 43 वर्तमान में लोकसभा से संबंधित असत्य कथन है। ए, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। बी, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। सी, लोकसभा में एससी के 84 और एसटी के 47 स्थान आरक्षित है। डी, 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद चुनकर गई। बताओ वर्तमान में लोकसभा से संबंधित असत्य कथन है, कौन सा है साथियों? 3 सही है, 1 गलत है। वो गलत बताओ कौन सा है। इसका सही आंसर है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। नहीं, 552 हो सकती है। अनुच्छेद 81 लोकसभा संरचना 530 राज्यों से 20 संघ शासित क्षेत्रों से 2 अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय चाहे वो अब ना हो। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से एक गलत कथन है। ए, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। बी, राज्यसभा में 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। सी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। डी, राज्यसभा का सभापति भारत का राष्ट्रपति होता है। निम्न में से एक गलत कथन बताइए। साथियों, मैटर को तैयार करो, अपना मूल्यांकन करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय संसद से संबंधित कितनी तैयारी है आपकी? इसका सही आंसर है डी, राज्यसभा का सभापति भारत का राष्ट्रपति होगा। नहीं, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 64 और 79 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से गलत अनुच्छेद बताइए कौन सा है। ए, अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बी, अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का उल्लेख। सी, अनुच्छेद 97 संसद का सचिवालय। डी, अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बताओ साथियों, 5 सेकंड का समय। ये अनुच्छेद तो तैयार करने ही होंगे जी, करो। अगर हमें पेपर को फाइट करना है, सिलेक्शन करवाना है, कुछ भी हो जाए, इस बार तो पेपर को तोड़ना है। याद रखना साथियों, अगर मन में मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। और इस बार तो हमें ठाननी है, कुछ भी हो जाए हमें जीत लेनी है इस बार।
इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 97 संसद का सचिवालय नहीं, संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय अनुच्छेद 98 में है। 97 में सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से गलत कथन है। ए, लोकसभा को प्रधानमंत्री परामर्श से समय से पहले भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है। बी, राज्यसभा भारतीय संसद का एक स्थायी सदन है जिसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। सी, लोकसभा में एक सदस्य 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। डी, राज्यसभा में एक सदस्य 20 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। निम्न में से गलत कथन बताइए। ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचा रहा हूं, इन्हें नोट कर लेना, अपने नोटबुकों में तैयार कर लेना। अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है। इसका आंसर होगा डी, राज्यसभा में एक सदस्य 20 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं ना जी ना, राज्यसभा में एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और विधानसभा में 75,000 का एक व्यक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता को सरकारी मान्यता दी जाती है, बताओ किसके आधार पे। ए, संविधान में उपबंध है इसका। बी, कानूनी उपबंध है ये। सी, पारंपरिक मान्यता है ये। डी, राजनीतिक शिष्टाचार पर आधारित है। बताओ साथियों, भारत में लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता को सरकारी मान्यता दी जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी जी ने दोनों बार ही ये मानो विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया विपक्षी पार्टियों को। इसका सही आंसर है बी, कानूनी उपबंध है, कानूनी प्रावधान कर रखा है। सदन में 1/10 सीट होनी चाहिए विपक्ष के लिए, तभी विपक्ष के नेता का पद मिलेगा। साथियों गौर करो। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा से संबंधित सत्य कथन बताइए। 1 नंबर, सबसे लंबी लोकसभा 1971 वाली 5वीं लोकसभा थी। 2 नंबर, सबसे छोटी लोकसभा 1998 वाली 12वीं लोकसभा थी। 3 नंबर, लोकसभा प्रथम महासचिव M.N. कोल और वर्तमान महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है। 4 नंबर, लोकसभा के प्रथम नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान नेता नरेंद्र मोदी है। 5 नंबर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर और वर्तमान अध्यक्ष ओम बिड़ला है। बताओ, ए में 1 2 3 4 5, बी में 2 3 4 5, सी में 3 4 5, डी में 1 4 5। सत्य कथन बताना है लोकसभा से संबंधित। साथियों इसका आंसर होगा ए, 1 2 3 4 5। पांचों बातें सही है और इन्हें नोट कर लेना, कोई भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है। अति महत्वपूर्ण है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य एक ही है, ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, आपकी तैयारी को सॉलिड बनाना। साथियों क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से गलत कथन बताइए राज्यसभा से संबंधित। और याद रखना, द काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं इसको। 1 नंबर है, राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। दोनों इसके प्रथम सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। 3 नंबर, इसके प्रथम महासचिव S.N. मुखर्जी और वर्तमान महासचिव देश दीपक वर्मा है। 4 नंबर है, इसके 4 बार उपाध्यक्ष नजमा हकतुल्ला रही है, इससे लंबे समय तक सबसे लंबे। 5 नंबर, वर्तमान इसके नेता थावरचंद गहलोत, विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद है। 6 नंबर, इसमें संसद का निम्न सदन से और अनुभवी लोगों का स्थायी सदन कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, केवल 6। ये भारतीय संसद का उच्च, द्वितीय, विशिष्ट, अनुभवी लोगों का है, प्रत्यक्ष चुनाव वाला स्थायी सदन है। नोट कर लेना, और चारों बातें सही है। साथियों अंतिम क्वेश्चन आपके सामने बढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न से असत्य कथन नहीं है। 1, लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न प्रथम लोकप्रिय उत्तरदायी स्थायी सदन, अस्थायी सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल। गौर करना इस बात पे। 2 नंबर, प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चली है जून 2019 से। 3 नंबर, लोकसभा की गणपूर्ति 1/10 अर्थात 55 सदस्य। लोकसभा में राजस्थान प्रतिनिधित्व 25 सदस्य करते हैं। लोकसभा में प्रत्येक सदन में सदस्य को 50,000 रुपये मासिक वेतन, 2,000 दैनिक भत्ता, 5 करोड़ प्रति वर्ष अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए मिलते हैं। LED लोकल एरिया डेवलपमेंट। बताओ असत्य कथन नहीं है, सत्य कौन से हैं। तो याद रखना साथियों इसका आंसर होगा ए, 1 2 3 4 5। पांचों बातें सही है, अति महत्वपूर्ण है, पांचों को ही नोट कर लेना। मेरा उद्देश्य ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, कोई भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है। ये पांचों ही अति महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, इसे जरूर नोट करना। सदा खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर बताना। हां साथियों एक बात और बता देता हूं, पिछली प्रश्नोत्तरी 5 थी प्रधानमंत्री वाली, उसमें 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया था, क्योंकि उन आंसर जो थे ऑप्शन उनमें नहीं था। इसका सही लगा लेना, 4 2 3 8 6 7 1 5 होगा। याद रखना साथियों, नीचे उत्तरों का स्पष्टीकरण एकदम सही दे रखा है, उसे जरूर तैयार कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों
और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो जरा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। अगला टेस्ट होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय से संबंधित 50 क्वेश्चन। उससे पहले बुधवार को मुगल साम्राज्य का भारतीय इतिहास का टेस्ट होगा, अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। इस टेस्ट सीरीज में ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए साथियों। आज इंटरेस्ट कितने मजे आए साथियों। अति महत्वपूर्ण था ना आज वाली प्रश्नोत्तरी। इसी के साथ आपका धन्यवाद।